नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो पे दीपक कुमार ने क्वेश्चन पूछा है, चिंता क्या है, चिंतन क्या है और चेतना क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से इसका जवाब देना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं चिंतन और चिंता की। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही सिमिलर हैं और लोग अक्सर इन दोनों को एक दूसरे के सिमिलर समझते हैं। चिंता और चिंतन को एक ही समझा जाता है, बट ये दोनों वर्ड्स टोटली डिफरेंट हैं। चिंता हम करते हैं जब हमें किसी चीज़ का डर लग रहा होता है, और चिंता एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव वे है उस डर से बचने का। और चिंता हम जानबूझ के नहीं करते हैं, चिंता अपने आप होती है और हम चाहते हैं कि चिंता ना करें। बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप चाह रहे हो कि आप चिंता ना करो, आप उन्हीं बातों को बार बार ना सोचते रहो, लेकिन फिर भी आप उन्हीं बातों को बार बार सोचते रहते हो। तो ये होती है चिंता, जो कि एक अनप्रोडक्टिव हिस्सा है हमारी लाइफ का, और इसका कोई बेनिफिट एज सच नहीं होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं चिंतन की। चिंतन एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे है किसी बात को एनालाइज करने का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। इंग्लिश में इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। सो कोई एक समस्या है, कोई एक एक्टिविटी है, कोई एक फंक्शन है जो हमें करना है, एंड हम सब मिलके उसके बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम वो काम कैसे कर सकते हैं। तो ये अकेले में भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। हम ढूंढ रहे हैं कि क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं उस समस्या को, उस एक्टिविटी को टेक केयर करने का। एंड हम एनालाइज कर रहे हैं कि क्या तरीका बढ़िया रहेगा, क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो ये चिंतन होता है और ये बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, और ये हमें अपने प्रयासों से करना होता है। ये चिंतन अपने आप नहीं होता, हमें बैठ के हमें प्रयास पूर्वक इसको करना होता है। सो देखने में अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा, अगर कोई बाहरी इंसान देखेगा कि कुछ सोच रहा है, तो उसको फर्क नहीं पता चलेगा कि ये चिंता कर रहा है या चिंतन कर रहा है। बट आपको वो पता है कि आप वो जानबूझ के कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो। अगर हाँ, तो ये चिंतन है, और आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, और वो अपने आप हुआ जा रहा है, वो विचार आपके दिमाग में घूमे जा रहे हैं, तो वो चिंता है। अब आते हैं हम चेतना की ऊपर। तो चेतना एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एंड मेरे पास इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, जितना मुझे ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंगली चेतना को हम होश भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं। चेतना वो शक्ति है जिससे हम डिसाइड करते हैं, जिससे हम फैसला लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम हमें करना चाहिए, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। सो वो जो शक्ति है हमारे अंदर, उसका नाम चेतना है। जब हम सोए रहते हैं तो हमारी चेतना जागृत नहीं रहती है, और हमें होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जब जागे रहते हैं, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना है। सो वो जो शक्ति, जो बुद्धि हमारी, या जो हमारा होश है, उन सब चीजों को डिसाइड करने में जो हेल्प कर रहा है, उसको हम चेतना कहते हैं। आई एम नॉट श्योर कि मेरा जो आंसर है ये कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है। आपको
आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, और आपके पास इससे बेटर डेफिनेशन है, इससे बढ़िया अगर आपके पास विचार हैं तो जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। हम डेफिनेटली आपके विचारों को भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू।